हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं विजय मौर्य और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा किया जाता है। तो चलिए हम आपको एक एक करके समझाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सपोर्ट क्या होता है। तो यहाँ पे हमने सपोर्ट का डिफिनेशन लिख रखा है और यह एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर डिमांड इतनी मजबूत होती है कि प्राइस को अधिक नीचे जाने से रोकती है। अगर आपको पता नहीं है डिमांड क्या है तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। तो हमने उसका डिफिनेशन पढ़ा है। यह एक ऐसा लेवल होता है जो सपोर्ट है, वह एक ऐसा लेवल होता है कि जहाँ पर डिमांड इतनी अधिक होती है जो कि प्राइस को और नीचे जाने से रोकती है। यानी कि मान लीजिए अगर प्राइस नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड इतनी अधिक होगी कि जो प्राइस को और नीचे जाने से रोकेगी। ठीक, तो ये हमारा कौन सा लेवल होता है, ये होता है सपोर्ट लेवल। ठीक, तो इसके लिए हमने एक सिंपल डिफिनेशन बना रखा है। जब शेयर का प्राइस गिर रहा होता है और एक लेवल पर रुक जाने के बाद अपनी दिशा बदल लेता है, तब इस लेवल को सपोर्ट कहा जाता है। ठीक, तो चलिए हम समझते हैं जो हमारा दूसरा डिफिनेशन है। जब शेयर का प्राइस गिर रहा होता है और एक लेवल पर, यानी कि मान लीजिए ये लेवल है, एक लेवल तक जाने के बाद अपनी दिशा बदल लेती है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए ये क्या कर रहा है, अपना दिशा बदल ले रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इस लेवल को जहाँ से अपना दिशा बदल रहा है उस लेवल को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसको हम चार्ट पे भी समझ लेते हैं सपोर्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग पहला डिफिनेशन हमने पढ़ा है। जो सपोर्ट होता है यह एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर डिमांड अधिक होता है जिसके वजह से प्राइस और अधिक नीचे नहीं जा पाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल होता है। तो और जो हमने दूसरे डिफिनेशन में पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि जब शेयर का प्राइस गिर रहा होता है और किसी एक ऐसे लेवल से वो अपनी दिशा बदल लेता है, तो जिस लेवल से वो अपना दिशा बदल रहा है वह लेवल जो होता है सपोर्ट होता है। ठीक, तो चलिए हम अब समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक, तो हमने रेजिस्टेंस का भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। यह एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर सप्लाई इतना अधिक है कि प्राइस को ऊपर जाने से रोकती है। ठीक, तो जो रेजिस्टेंस होता है वह एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर सप्लाई अधिक होती है जिसके वजह से प्राइस ऊपर नहीं जा पाता है, यानी कि प्राइस को ऊपर जाने से रोकती है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम समझेंगे कि जब शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले लेवल पे सप्लाई इतना अधिक है, सप्लाई अधिक है जिसके वजह से प्राइस जो है ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ऊपर जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो जो ये लेवल है ये होता है हमारा रेजिस्टेंस, जो ये जगह है हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक, और हमारा इसके लिए जो दूसरा डिफिनेशन है, जब शेयर का प्राइस बढ़ रहा होता है और एक लेवल पर रुक जाने के बाद अपनी दिशा बदल लेता है, तब इस लेवल को रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक, तो चलिए इसको भी हम चार्ट पे समझ लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। ठीक, और यहाँ पे यह एक ऐसे लेवल तक जाता है जहाँ से अपनी दिशा बदल लेता है। तो यहाँ से मान लीजिए अपना दिशा बदल लिया, तो ये क्या किया, जिस जगह से अपना दिशा बदला है, जिस लेवल से अपना दिशा बदला है, तो वो लेवल क्या होता है, हमारे लिए रेजिस्टेंस होता है। ठीक, तो आई होप आप सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ गए होंगे कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब रेजिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट बन जाता है। ठीक, तो चलिए इसको भी हम समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे दो जगह मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक, और तीसरी बार में इसको ब्रेक कर दिया है। तो जब ये इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे जो ये लेवल था वो क्या करेगा, हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। जो लेवल रेजिस्टेंस था वो हमारे लिए अब क्या बन गया है, सपोर्ट। और मार्केट जब ऊपर से नीचे आएगा तो उस जगह पे मार्केट सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो उस जगह पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक,
जो रेजिस्टेंस था वो क्या बन गया है, अब सपोर्ट बन गया है। तो आई होप आप सभी इतना समझ ही गए होंगे। तो चलिए इसको हम चार्ट में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस के पास गया है और रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस के पास गया और रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ गया है, ठीक। और मार्केट यहाँ से और यहाँ से 3 जगह से सपोर्ट ले रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस के पास। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और ऊपर जा करके अगेन जब नीचे आना स्टार्ट करता है, तो जिस वाले लेवल को ब्रेक करके, यानी कि जिस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया था मार्केट, वो अब हमारे लिए क्या करेगा, वो अब हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो बन गया है सपोर्ट, और वो अब हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है और वहाँ से नीचे आता है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। फिर मार्केट नीचे आता है सपोर्ट के पास, वहाँ से रिजेक्शन लेकर के ऊपर चला जाता है। अगेन मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो आई होप आप सभी इतना तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं। जब सपोर्ट टूटता है तो वह रेजिस्टेंस बन जाता है। सेम जिस प्रकार से रेजिस्टेंस टूट रहा था, सपोर्ट बन जा रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, जब सपोर्ट टूटेगा तो वह रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, ठीक। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और तीसरी बार में मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है तो जो हमारा सपोर्ट था वो क्या बन गया है, अब रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, अगेन नीचे आ रहा है, फिर अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जो हमारा सपोर्ट था वो क्या बन गया है, रेजिस्टेंस। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक। तो आई होप आप सभी ये भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका भी एग्जांपल हमने यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट के पास आया, ऊपर चला गया, अगेन यहाँ पे ब्रेक करता है और यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेता है यहाँ पर। तो जो ये हमारा लिए सपोर्ट लाइन था, मार्केट ने जब ब्रेक कर दिया तो अगेन जब ऊपर जा रहा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगा, और ये जो हमारा सेम लेवल था वो क्या बन गया है, अब रेजिस्टेंस। तो अब हम बात करने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करें, ठीक। तो चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट नीचे आया है, ठीक। तो यहाँ से क्या लिया है, रिजेक्शन लेकर ऊपर गया है, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक लाइन ड्रा कर लेना है, ठीक। तो हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर रखा है। अगेन मार्केट ऊपर जाता है और वहाँ से रिजेक्शन लेता है और नीचे आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जिस जगह से मार्केट नीचे आता है वो हमारे लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने एक लाइन ड्रा कर लिया है। मार्केट नीचे आ रहा है, अगेन उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रा किया था वहाँ पे उस वाले लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा है और वहाँ तक जाता है, अगेन नीचे आता है सपोर्ट तक, ठीक। अगेन इस सपोर्ट से ऊपर जाता है और मार्केट उस दिन नहीं ब्रेक कर पाता है, उसके अगले दिन मार्केट गैप अप ही खुल जाता है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो अब हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था अब वो क्या करने लगा है, सपोर्ट बन गया है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लिया और यहाँ से घूम गया। तो यहाँ पे जो हमारी लाइन है देख सकते हैं यहाँ पे अब, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे आप लोग देख सक रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर गया और यहाँ से नीचे आ गया। तो ये जो लेवल है यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करेंगे और मार्केट अगेन नीचे आता है, जो पिछले दिन का रेजिस्टेंस हुआ करता था वो सपोर्ट की तरह काम किया। अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है तो आज का जो हाई है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को ड्रा करते हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।